दोस्तों, महाभारत तो आपने जरूर देखे और सुने होंगे, लेकिन एक बात पर कभी गौर किया है क्या आप? आखिरी करोड़ों योद्धा युद्ध लड़ते थे, लेकिन उसका भोजन कैसे बनता था? कैसे? आखिर कैसे? और तो और महाभारत युद्ध में सैनिकों के लिए खाना कौन बनाता था? श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा ल होंगे और युद्ध करेंगे, न इनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष ये सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर न सैनिकों को पूरा भोजन ल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था।